स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के मुख्य समाचारों में। आगे जानेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस होता हुआ देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, बैलेट पेपर से मतदान कराने के सुझाव पर अजित पवार बोले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल लेगा फैसला। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की, बताते चलें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कुछ चुनावों में मतदाताओं को ईवीएम के अलावा मतपत्र से मतदान करने का विकल्प देने संबंधित कानून बनाने के लिए यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो राज्य मंत्रिमंडल उस पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेगा। वहीं इससे 2 दिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे नाना पटोले ने विधानसभा से आग्रह किया था कि स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को ईवीएम के अलावा मतपत्र से भी मतदान करने का विकल्प देने के लिए कानून बनाया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे पटोले के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर अजित पवार ने कहा कि यदि कोई सुझाव आता है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उस पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बैलेट पेपर से मतदान कराने के सुझाव पर अजित पवार का बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। देश भर में 6 फरवरी को होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले दिल्ली से दूर रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विदेशियों से मिल रहे समर्थन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोई विदेशी समर्थन कर रहा है तो क्या दिक्कत है। हालांकि राकेश टिकैत ने विदेशी हस्तियों को जानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पॉप स्टार रियाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई हस्तियों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था, जिस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने की बात कही है। हालांकि यह चक्का जाम राजधानी दिल्ली से दूर रहेगा। उन्होंने कहा कि चक्का जाम होने की वजह से जिन लोगों को परेशानी होगी उनके लिए पानी, लंगर, चना और मूंगफली का इंतजाम किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। बजट को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले एमएसएमई सेक्टर के साथ हुआ धोखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 21-22 के बजट को लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी का पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब यह है कि संघर्ष कर रहे एमएसएमई को कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा और जीएसटी में राहत भी नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी ने आम बजट को 1% लोगों का बजट करार दिया है और सवाल किया है कि रक्षा खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है। तो देख सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई के साथ विश्वासघात हुआ है। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। ब्रिटिश संसद में गूंजेगा भारतीय किसान आंदोलन व भारत में प्रेस की आज़ादी का मुद्दा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति किसानों के प्रदर्शन और भारत में प्रेस की आज़ादी पर हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में चर्चा कराने का विचार कर रही है। दरअसल इस संबंध में एक ऑनलाइन याचिका पर 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए हैं। ई याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों की सूची में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम भी कथित तौर पर दिख रहा है, जो उन्होंने पश्चिम लंदन से संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य की हैसियत से किए हैं। यहाँ पर इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ब्रिटिश संसद में गूंजेगा किसान आंदोलन व भारत में प्रेस की आज़ादी का मुद्दा। वहीं अगली खबर जानते हैं दोस्तों। हरियाणा से दोस्तों खबर है, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस का राजभवन तक विरोध मार्च, किसान आंदोलन को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीते दिन कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। मार्च को राजभवन के पास ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। बारिश के बीच कांग्रेस विधायक राजभवन के पास बैरिकेडिंग पर ही खड़े रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि वह लगातार राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अपना अपना महत्व है। जनता की आवाज राज्यपाल तक पहुंचाना प्रतिपक्ष का संवैधानिक अधिकार है और प्रतिपक्ष की बात सुनना राज्यपाल का कर्तव्य है, लेकिन प्रतिपक्ष को मिलने का समय न देकर राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।
वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा है कि कांग्रेस राज्यपाल से मिलने का समय मांग रही है, जिससे कि विशेष सत्र बुलाने की अनुमति मिल सके ताकि प्रदेश के मौजूदा हालात और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। इस सत्र में कांग्रेस एमएसपी एक्ट में एमएसपी गारंटी का संशोधन और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी में इस्तीफों का दौर। अखिलेश बोले, इसका नाम बीजेपी नहीं, भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी यहां पर प्रतिक्रिया दी है। आपको दोस्तों बताते चलें, किसानों के आंदोलन और सरकार के साथ टकराव के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के रवैये से सत्ताधारी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। इसकी वजह से पार्टी में विद्रोह की नौबत आ गई है। पार्टी में नेता और कार्यकर्ता अब इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी शुरू हो गया है। सुझाव दिया कि पार्टी अब नाम बदलकर बीजेपी से भूमिगत जन विरोधी पार्टी रख ले। आपको दोस्तों बताते चलें, अखिलेश यादव लगातार किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पार्टी को लगातार घेरते आ रहे हैं और एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमला बोला है अखिलेश यादव ने। चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों। कृषि कानून वापस लेने के लिए संसद में बिल लाने को कहा टीएमसी ने। विपक्ष ने किसान आंदोलन पर लोकसभा में चल रही बहस के दौरान सरकार से जोर देकर कहा कि वह तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने के मकसद से एक विधेयक तैयार करना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि उन्होंने ऐसा ही एक रिपीलिंग बिल 2021 तैयार कर लिया है और वे उसे सरकार को दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। विपक्ष ने किसान आंदोलन पर लोकसभा में चल रही बहस के दौरान सरकार से कहा कि सरकार को तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली में फिर छिड़ी अधिकारों की जंग। एलजी की पावर बढ़ाने पर सिसोदिया ने केंद्र पर साधा है निशाना। दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार कम करके उनको राज्यपाल को देने का एक कानून पास किया है। सिसोदिया ने कहा कि सरकार गठन के कानून में बदलाव करके केंद्र सरकार अब राज्यपाल को इतनी शक्ति देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को रोक सके। वहीं मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार का कदम लोकतंत्र की आत्मा और संविधान के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उलट जाते हुए फैसला लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में फिर छिड़ी है अधिकारों की जंग। एलजी की पावर बढ़ाने पर सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। ग्रेटा ने फिर कहा, कोई भी धमकी हमें डरा नहीं सकती, मैं किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ खड़ी हूँ। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। किसानों के आंदोलन पर किया था ट्वीट। देख सकते हैं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अब अपने आप को भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का गृह मंत्री समझने लगे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। वहीं एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर कहा कि कोई भी धमकी उन्हें डरा नहीं सकती है, वह किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ खड़ी हैं। कोई भी धमकी मानवाधिकारों के उल्लंघन की कीमत नहीं चुका सकती है। ग्रेटा के अलावा पॉप स्टार रिहाना ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। रिहाना के ट्वीट को कांग्रेस ने रीट्वीट किया और यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ट्विटर वॉर जारी है किसान आंदोलन पर और अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पर ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। चलिए एक और खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन, कंगना रनौत पर ट्विटर का एक्शन, डिलीट किए कई आपत्तिजनक ट्वीट्स। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर इंडिया ने बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनके ट्वीट्स को हटा दिया है। ट्विटर ने नियम उल्लंघन का हवाला देते हुए कंगना के ट्वीट्स यहाँ पर हटा दिए हैं। आपको बता दें कि कंगना केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की लगातार आलोचना कर रही है। और वहीं अब ट्विटर पर कंगना के वो ट्वीट्स नजर नहीं आ रहे हैं जिसमें वह लगातार किसानों की आलोचना कर रही थी, जिससे पता चलता है कि ट्विटर ने उसे हटा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा है निशाना, कहा टीएमसी का कोई विकल्प नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है
और राज्य में कोई दूसरी पार्टी इसका स्थान नहीं ले सकती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सोनार भारत को खत्म कर दिया है और अब सोनार बंगाल की बात करती है। उन्होंने कहा कि भगवा दल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार में संलिप्त है। वहीं आपको बताते चलें, राज्य में अप्रैल या मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी ने मांग भी की है केंद्र सरकार को संशोधित नागरिकता कानून वापस ले लेना चाहिए और दावा किया कि इसका अस्तित्व देश के नागरिकों के लिए खतरा बना रहेगा। आज के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।